नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 मई से लेकर के 14 जून 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 4 अंक लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए 15 मई 2022 को प्लेनेट उनके किस किस हाउस में प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। कर्क लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। उनके फोर्थ हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके एट्थ हाउस में कुंभ राशि में शनि ग्रह गोचर करेंगे। कि नाइन्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में अपनी स्वय राशि में, शुक्र ग्रह मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के साथ में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 10th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। कि 11th हाउस में वृषभ राशि में सूर्य और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य 15 मई से 14 जून 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के उनके 11th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अच्छा धन लाभ होना, अच्छे परिवार का सुख होना, परिवार में बढ़ोतरी होना, इसके साथ साथ नेम फेम मिलना, धन संचय हो पाना, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, वाणी से लाभ प्राप्त होना, अच्छी वाणी से मित्रों के द्वारा अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा पाना, ये सब लाभ यहाँ पर इन्हें प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों का नेम फेम बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह के लिए बुध ग्रह 25 अप्रैल से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके पश्चात 10 मई से 2 जून 2022 तक बुध ग्रह वृषभ राशि में ही रेट्रोगेट हो जाएंगे और इसके बाद 3 जून से 1 जुलाई 2022 तक ये वृषभ राशि में ही डायरेक्ट रहेंगे। सारा समय 25 अप्रैल से 1 जुलाई 2022 तक का जो समय है बुध ग्रह वृषभ राशि में ही रेट्रोगेट गोचर करेंगे, ट्रांजिट में मूवमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं बुध ग्रह कर्क लगन वाले जातकों को क्या लाभ प्रदान करते हैं। कर्क लगन वाले जातकों के लिए बुध ग्रह उनके 3rd और उनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के उनके 11th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अपने सिबलिंग्स का लाभ प्राप्त होना, अच्छे पड़ोसियों का सुख प्राप्त होना, पड़ोसियों से कोई अच्छी एडवाइस, कोई धन लाभ प्राप्त हो जाए, शॉर्ट ट्रैवलिंग करने का सुख प्राप्त होना। अगर कर्क लगन वाले जातक कोई मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके अंदर इन्हें मार्केटिंग से कार्यों से अधिक लाभ प्राप्त होना। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को कोई गैजेट, सॉफ्टवेयर इत्यादि के माध्यम से लाभ प्राप्त होना, नेम फेम बढ़ना, सब चीज़ों का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता है। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के माध्यम से कोई कम्युनिकेशन हो जाए, कोई संचार माध्यम के द्वारा उन्हें कोई अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो जाए, गुड न्यूज़ प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से मित्रता करके उन्हें अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस सेल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह के लिए शुक्र ग्रह 27 अप्रैल से 22 मई 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके
आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों के घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन होना, अच्छे घर का सुख इन्हें प्राप्त हो पाना, और अगर किसी कारण से कर्क लगन वाले जातक कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर व्हीकल परचेज कर पाएंगे। भाग्य से उन्हें अच्छी और लग्जरी चीज़ों की प्राप्ति होती यहाँ पर दिखाई देती है। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक देखेंगे उन्हें उनके धन से संबंधित बढ़ोतरी होना, गोल्ड सिल्वर डायमंड इत्यादि चीज़ों के अंदर निवेश कर पाना, उनसे लाभ प्राप्त होना, अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त हो पाना, अच्छे घर का सुख इन्हें प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का सुख ये प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे। जब शुक्र ग्रह 23 मई को मेष राशि में चले जाएंगे, इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को उनके वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र, जो जहाँ पर भी वे कार्य करते हैं, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर कुछ सौंदर्यीकरण करना, कुछ रेनोवेशन इत्यादि का कार्य करना या करवाना, इसके साथ साथ किसी फीमेल की हेल्प के माध्यम से अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर सफलता प्राप्त होना। हो सकता है कोई फीमेल इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई नई एडवाइस प्रदान कर दे। फीमेल के साथ साथ यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कोई अपोजिट सेक्स का जातक आपको कोई नई एडवाइस दे दे, कोई नई आपको ट्रिक बता दे, जिसके माध्यम से आप अपने वर्क प्लेस पर सक्सेस हो पाए और आपका वर्क प्लेस अच्छा चले। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर कर्क लगन वाले जातक अपोजिट सेक्स वाले एम्प्लॉय को अपने यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर वे जिस भी एम्प्लॉय को अपने यहाँ अपॉइंट करेंगे वह उनके कार्यक्षेत्र में तन मन धन से अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ करके आपके कार्य व्यवसाय को उन्नति प्रदान कराने का कार्य करेगा ईमानदारी के साथ। तो इस समय में कोई नया एम्प्लॉय रखना लाभदायक रहेगा। किसी अपोजिट सेक्स वाले जातक से एडवाइस लेकर के अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति करा पाना, ये इनके लिए अच्छा साइन बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह के लिए। मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। कर्क लगन वाले जातकों के लिए मंगल उनके 5th और उनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 9th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर कर्क लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए अगर एब्रोड जाना चाहते हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे अपने जो भी उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, जो भी उनके पास एक्सपीरियंस है, जो भी उनके पास ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को अपने वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करके या उस नॉलेज के माध्यम से वे धन प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कर्क लगन वाले जातक हैं जिनकी एज 60-70 प्लस है और ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर की इच्छा रखते हैं, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपने ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर को देखने का सुख प्राप्त होगा और वे इस समय अंतराल के अंदर अपने ग्रैंड सन अपने ग्रैंड डॉटर के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। सुख और आनंद का अनुभव यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों के विषय में। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 जब मंगल ग्रह की चतुर्थ दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप आवेश में आकर किसी कार्य को ना करें। कोई भी ऐसा कार्य जो एनर्जेटिक हो, ज़्यादा एनर्जेटिक होना आपके लिए लाभदायी नहीं रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आँखों के अंदर किसी प्रकार की पीड़ा होना यहाँ पर देखा जा सकता है। पीड़ा किस प्रकार की हो सकती है, जैसे जलन जैसी शिकायत होना, आँखों से पानी आना, आँखों में लाली आ जाना, इस प्रकार की, या आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इनमें से भी हो सकती है। इसके अलावा एलर्जी रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
तो उनसे रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए ताकि आप उन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाए, उनसे बच पाए। बीमारी से बचना बहुत अच्छा रहता है, बीमारी से बचाव करके चला जाए तो बहुत उत्तम रहता है। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को, जो जातक मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, उन्हें मार्केट में जाने से, अपने पराक्रम को दिखाने से, पराक्रम के माध्यम से, अपने परिश्रम, अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से उन्हें अधिक ऑर्डर मिलते दिखाई देते हैं। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक एनर्जेटिक रूप से अपने कार्य व्यवसाय को पूर्ण करा करके लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय में उन्हें शॉर्ट ट्रैवलिंग करने का भी लाभ प्राप्त होगा। इस समय उनके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि के विषय में। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को कोई नया व्हीकल परचेज करना या व्हीकल को रिपेयर कराना इस समय अंतराल के अंदर उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक देखेंगे इनके घर के अंदर का जो माहौल है वो थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि एनर्जेटिक रहेगा। अब देखिए जब घर के अंदर एनर्जी आ जाती है तो चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, कोई चीज़ सही जगह पर नहीं मिलती। तो इसलिए इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अपने सभी सामान जो भी उनकी ज़रूरत की वस्तुएं हैं उन सब चीज़ों को उनकी प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए। ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए ताकि उन्हें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती रहे। आगे बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति के लिए। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे, जो कि अपने स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल हो जाना दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करें, रिलीजियस कार्य करें, धार्मिक अनुष्ठान करें, किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का अवसर आपको प्राप्त हो, ऐसी समीकरण यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मामा मौसी से अगर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई धन उनसे लेना चाहते हैं तो उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्यों के अंदर सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका ऋण, आपने किसी को ऋण दे रखा था तो वह ऋण आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो आपको ऋण आसानी से मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसी संभावना दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जब आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको धन और धन से संबंधित कार्यों को करने में आनंद आएगा और उनमें लाभ की प्राप्ति हो। इस समय अंतराल के अंदर आपके पास बहुत से ऐसे नए नए आइडियाज़ होंगे जिन्हें आप अपने बिजनेस, अपने जॉब में इम्प्लीमेंट करके या करवा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप पूर्ण रूप से धार्मिक रहेंगे। स्टूडेंट इस समय में अच्छी बुद्धि का प्रयोग करके अच्छी प्रकार से सभी अच्छी एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आपके पड़ोसियों के यहाँ पर या आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर आपको किसी धार्मिक आयोजन में जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो। इसके साथ साथ आपको कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करने के लिए भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस समय अंतराल में आपको आपके पड़ोसियों से या आपके सिबलिंग्स के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करने, उनके यहाँ जाने से नेम फेम और धन की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक जो मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड में है वे इस समय अंतराल में
मार्केट में से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस को अच्छे प्रकार से सेल कर पाएंगे और उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन वहाँ से प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार माध्यम से आपको कोई शुभ समाचार मिलता दिखाई देता है। हो सकता है आप कोई ट्रैवलिंग करें, रेल इत्यादि से रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग आपकी हो जाए, रेल या बस से रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग आपकी हो जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह, गुरु ग्रह की नवी दृष्टि 7, 8, 9 नाइन्थ एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को संतान का सुख प्राप्त होना, एक अच्छी संतान का सुख प्राप्त कर पाना और संतान के माध्यम से नेम फेम की कुछ प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन के लिए एक अच्छी प्लानिंग बना करके अपनी एजुकेशन को अच्छे प्रकार से पूर्ण करा पाएंगे। गुरुओं का या गुरु तुल्य लोगों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। और जो जातक कर्क लगन वाले पिछले समय से जॉबलेस हैं, उन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो इस समय अंतराल के अंदर वे एक अच्छी जॉब प्राप्त करके एक या अच्छा कोई बिजनेस स्टार्ट करके अपने कार्य व्यवसाय में सफल हो पाएंगे। सफलता के योग यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। और अगर आप कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों के अंदर भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनि ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को उनके कुटुंब से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति प्राप्त होने का योग यहाँ पर बनता दिखता है। इसके साथ साथ अगर कर्क लगन वाले जातक मैरिड हैं तो इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है कि उनके स्पाउस के परिवार वालों से उन्हें कोई चल अचल संपत्ति प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक गुप्त विद्याओं के विषय में रिसर्च करेंगे। रिसर्च इत्यादि का विषय इस समय में उनके लिए प्रायोरिटी पर रहेगा। इस समय में वे जो छुपी हुई वस्तुएं हैं, गुप्त चीज़ें हैं या जो छुपा हुआ ज्ञान है, ओकुल्ट साइंस है, तंत्र मंत्र है, इन सब चीज़ों को वे जानने का प्रयास करेंगे। इन सब चीज़ों में उनकी रुचि जागृत होगी और इसके साथ साथ वे इन सब चीज़ों में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहूँगा कि कर्क लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हुए केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज पैरों के अंदर कोई चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना दिखाई देती है। उसके लिए केयरफुल रहें। पैदल चलते हैं तो भी केयरफुल होकर के चलें और अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा केयरफुल होकर के रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की जब तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों के कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क तो रहेगा, परंतु वे अपने कार्य व्यवसाय को प्लानिंग के द्वारा, स्ट्रेटेजी के द्वारा या कोई भी नीति अपना करके अपने कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक भोजन की अगर बात की जाए तो भोजन को बहुत ही लिमिटेड करके लेने से उन्हें फायदा होगा। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना ये दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को धन खर्ची से, अधिक धन खर्ची से बचना चाहिए। अगर इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक अधिक धन खर्ची करते हैं तो उसकी वजह से आगामी भविष्य में कोई दिक्कत दिखाई दे सकती है।
आगे बात करेंगे शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि के विषय में। 7, 8, 9, 10 शनि ग्रह की जब 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि एजुकेशन आपकी अच्छी तो होगी, परंतु उसके अंदर कुछ ऑब्स्टेकल आएंगे, कुछ रुकावटें आएंगी, जिन्हें आपको अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने प्रयास के द्वारा जंप करके आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपको आपके एजुकेशन में रोकने का प्रयास करेगी, परंतु जो देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट है, ये आपको किसी गुरु तुल्य, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, आपके गुरु तुल्य जो जिन्हें आप गुरु मानते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, कोई भी जिन्हें आप गुरु मानते हैं, वे इस समय में आपका मार्गदर्शन करेंगे। उनके मार्गदर्शन में रह करके आप अपने एजुकेशन के फील्ड में, अपने क्रिएशन आदि के फील्ड में रह करके अपने संतान रिलेटेड कार्यों को अच्छी प्रकार से पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक हैं, उनके संतान से रिलेटेड इस समय में हेल्थ से रिलेटेड छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम समय समय पर आती रहेंगी। उनसे बचने के लिए उपाय दान पुण्य इत्यादि करते रहें। इसके साथ साथ डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के मेडिसिन इत्यादि समय समय पर लेते रहेंगे तो संतान का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को क्रिएशन आदि के कार्यों के अंदर भी कुछ व्यवधान आ सकते हैं, परंतु व्यवधान सूक्ष्म होंगे। उनकी मेहनत, उनका प्रयास, सही गाइडेंस के अंदर कार्य करके वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं राहु ग्रह के लिए। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह का यहाँ पर आना ये बताता है जो कर्क लगन वाले जातक जो पॉलिटिशियन हैं या जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, इस समय में उन्हें पॉलिटिक्स से लाभ होना, पॉलिटिक्स में उनका नेम फेम होना, अपने अच्छे कार्यों की वजह से उन्हें याद किए जाना, इन सब चीज़ों का वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक एक अच्छे पॉलिटिशियन के तौर पर निखर करके उभर कर सामने आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो जातक जॉब करते हैं, इस समय में वे एक बहुत बड़ी टीम को या एक बहुत बड़े समूह को हैंडल करके, टैकल करके उससे अपना कार्य कराने का प्रयास करेंगे और इसमें सफलता प्राप्त होगी। इस समय में कर्क लगन वाले जातक एक लीडर की तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण कराएंगे। टीम वर्क इन्हें दिया जा सकता है जिसे ये आसानी से करा पाएंगे और इनकी टीम कार्य भी अच्छी प्रकार से करेगी। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है। इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है कर्क लगन वाले जातकों का जो रिलेशन है वो उनके फादर के साथ कुछ थोड़ा बहुत अनबन वाला रह सकता है, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। और यहाँ पर एक उपाय मैं आपको बताता हूँ कि राहु ग्रह की नेगेटिविटी से बचने के लिए आप राहु ग्रह के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या काले तिल और बूरा मिला करके उसे जहाँ चींटियाँ हों, पीपल के वृक्ष के आसपास आप डाला करें। ये उपाय करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं केतु ग्रह के लिए। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। केतु ग्रह का आपके 4th हाउस पे आना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, कोई पूजा पाठ इत्यादि का आयोजन आपके घर में होता देखा जाएगा। इस समय में आपकी जो मदर है वे भी काफ़ी रिलीजियस रहेंगी, पूजा पाठ इत्यादि करना। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आप कोई नया व्हीकल परचेज कर लें। कोई व्हीकल परचेज करने की प्लानिंग है तो इस समय में आप व्हीकल परचेज करके उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनसे भी आपको आनंद और सुख का अनुभव यहाँ प्राप्त होता दिखाई देता है। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। मून का ट्रांजिट 15 मई को तुला राशि से होगा। 15 मई को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपको आपके घर के अंदर
एक आपके दिल के अंदर थोड़ा सा अशांति देने वाला होगा। इस समय में आपके घर के अंदर की जो चीज़ें हैं ये एक जगह पर, सुनिश्चित जगह पर नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए सभी चीज़ों को सुनिश्चित जगह पर रखना अच्छा रहेगा। उन्हें रखने का प्रयास करें तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 16-17 मई को वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम समय रहने वाला है। इस समय में जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे संतान सुख, संतान से कोई नेम फेम मिलना, इसके साथ साथ क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्यों के अंदर लाभ प्राप्त कर पाना, इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के लिए अच्छा परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 18-19 मई को धनु राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो 18-19 मई ये आपको थोड़ा सा टेंशन देने वाला समय रहेगा। इस समय में हो सकता है आपको कोई ऋण लेना पड़ जाए, कोई ऋण या लोन इस समय में आपसे कोई मांग ले, उसके लिए थोड़ा केयरफुल रह करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। आगे बढ़ते हैं। 20-21 मई को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 20-21 मई ये आपके लिए उत्तम समय रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त कर पाएंगे, कोई एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे। समय आपको उनके साथ व्यतीत करने के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद जब 22-23 मई को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना, इसके साथ साथ अगर कोई ट्रैवल करते हैं तो उसे केयरफुल होकर के करें। इस समय में किया हुआ ट्रैवल आपको थकाने वाला होगा, थकान देगा आपको, आप जल्दी थक जाएंगे। इस समय में आपका धन खर्ची होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देगी, तो इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 24-25 मई को मीन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ होने के अवसर प्राप्त होना, इसके साथ साथ इस समय में कोई लीजर ट्रैवलिंग हो जाए या किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का आपको अवसर प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। 26, 27, 28 मई को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर देखिए 26, 27, 28 मई को मैंने यहाँ पर टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। टाइम टू बी केयरफुल जो है ये कोई डरने का समय नहीं है, ये एक समय होता है जो व्यक्ति को या जातक को कुछ सिखाने के लिए आता है। और देखिए जब कोई चीज़ सिखाई जाती है तो उस पर दंड भी दिया जा सकता है। जब अध्यापक हमें कुछ सिखाते हैं तो दंड भी देते हैं, डांटते भी हैं, तो वही चीज़ है। परंतु हम जब सीख जाते हैं तो निखर करके सोने की तरह निकल आते हैं। तो ये जो समय रहेगा 26, 27, 28 मई का, इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड, अपने जॉब, अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई भी नया डिसीजन या मेजर डिसीजन इस समय में नहीं लेना चाहिए। इस समय में कोई मेजर डिसीजन ना लें। और जो जातक इस समय में जॉब करते हैं, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपने बॉस से कोई विशेष मीटिंग में सम्मिलित होना, बॉस के सामने कोई नया प्रपोजल रखना, प्रमोशन की बात करना, सैलरी इंक्रीमेंट की बात करना, इन सब बातों से बचना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे 29-30 मई को जब वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 29-30 ये आपके लिए उत्तम समय रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने धन के अंदर कुछ बढ़ोतरी करेंगे, धन का संचय आप कर पाएंगे, अच्छे मित्रों का सुख आपको प्राप्त हो सकता है मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके आप लाभ प्राप्त कर पाए। आगे बढ़ते हैं। 31 मई और 1-2 जून को मिथुन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए इस समय टाइम टू बी मैंने केयरफुल में डाला है। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी की हेल्थ के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल के ऊपर खर्च हो सकता है। और इस समय में आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में लगा करके मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि से बच पाएंगे। इस समय आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का रहेगा। इस समय टेंशन देने वाला समय होता है। इस समय में बचकर रहना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, रिलैक्स करके चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ना लाभदायक रहना। इसके बाद 3-4 जून को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 3-4 जून ये आपके लिए उत्तम समय रहने वाला है। इस समय में आप अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। धन का आपके पास इस समय संचय होना, पर्याप्त मात्रा में धन आपके पास होना, अच्छी एजुकेशन होना, धर्म कर्म से रिलेटेड मन होना,
मन में धार्मिक विचार होना, मंत्र चैंटिंग करना, पूजा पाठ इत्यादि करना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और इसके साथ साथ अपने आगामी भविष्य को देखते हुए कोई स्ट्रेटेजी बनाना, कोई योजना बनाना, सब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। इसके बाद 5, 6, 7 जून को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको एक अच्छे परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन का लाभ देने वाला रहेगा। इस समय में धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा। आप जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं उससे आपको धन की प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 8-9 जून को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको एक ट्रैवल कराने वाला हो सकता है। आप इस समय में कोई ट्रैवल करेंगे, उस ट्रैवल से आपको लाभ होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ सिबलिंग्स, इस समय में आपके सिबलिंग्स भी आनंद से होंगे। हो सकता है उनके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या आयोजन हो। इस समय में आपको, अगर आप राइटर हैं तो राइटिंग इत्यादि के कार्य को करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है आपको कोई संचार माध्यम से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो। इसके बाद 10-11 जून को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 10-11 जून का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके घर के अंदर स्पेंड करने का रहेगा। इस समय में आपको अपने घर के अंदर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद 12-13 जून को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 12-13 जून का जो समय है, यह समय स्टूडेंट के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ जो जातक लव, रोमांस, रिलेशन इत्यादि में जाना चाहते हैं या किसी से लव का इजहार करना चाहते हैं तो उनके लिए उत्तम रहने वाला है, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 14 जून को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 14 जून का समय, ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने वाला रहेगा। इस समय में किसी से कोई झगड़ा, मोल इत्यादि ना लें। अगर कोई लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनती है तो उससे बचकर निकलने का प्रयास करें। इस समय में आप अपने स्वयं की हेल्थ के लिए और अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें तो समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये था कर्क लगन वाले जातकों के लिए 15 मई से 14 जून 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।